संगीत और चिकित्सा में क्या संबंध है और जीवन में क्यों जरूरी है। एक प्रोग्राम में डॉक्टर गुंजन जोशी, डॉक्टर ममता पंत ने बताया। अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी खबर, चिकित्सा और संगीत के बीच में दोनों में कैसा संबंध है। एक तरफ चिकित्सा बिना व्यक्ति नहीं रह सकता तो दूसरी तरफ संगीत बिना नहीं रह सकता। यदि व्यक्ति कभी तनाव में आता है और डिप्रेशन में आता है, उस डिप्रेशन को संगीत द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। कोई उसमें औषधि या दवाई लेने की जरूरत नहीं। हम बात कराएंगे डॉक्टर गुंजन जोशी से और डॉक्टर ममता पंत जी से कि संगीत कितना जरूरी है हमारी लाइफ में। से रिलेटेड ये जो प्रोग्राम हो रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या आपने ऑब्जर्व किया? सर, मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है। मैं भारतीय मानव अधिकार की प्रदेश संगठन सचिव हूँ। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें संगीत का भी प्रोग्राम है, कविताएं भी हैं इसमें। और संगीत का प्रोग्राम मैं ये मानकर चलती हूँ कि संगीत ऐसी चीज़ है कि जो हमारे आत्मिक सुख देती है। कविता ऐसा है कि हमारी जो अंदर की फीलिंग्स निकलती है, हम जो सोचते हैं, कभी कभी हम टेंशन में होते हैं तो हमारी वही फीलिंग्स बाहर निकल के आती है कि हम कभी दुखी होते हैं तो दुख वाली, दर्द वाली फीलिंग आती है, कभी हम खुशी होते हैं तो खुश वाली फीलिंग आती है। और म्यूज़िक भी ऐसी है कि कभी आप मन करेगा बहुत लाइट म्यूज़िक सुने, कभी मन करेगा बहुत हाइपर वाली लाउड म्यूज़िक सुने। तो ये सब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाती है, संगीत भी और कविता है। मैं डॉक्टर ममता पंत एक संगीत चिकित्सक हूँ। इस समय मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। हमारा जो संस्थान है, जो हमारा हेड ऑफिस है, वो दिल्ली में है। देश विदेश में कई जगह हम संगीत चिकित्सा के कार्यक्रम कर चुके हैं अब तक, और उत्तराखंड में हमारी ये पहली मुहिम है संगीत चिकित्सा के द्वारा मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर काम कर सकें। इस क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे लगभग 15-20 साल हो चुके हैं। 8 साल से मैंने अनहदनाद अपनी एक संस्था का संगठन किया है, जो कि मानसिक परेशानियों के ऊपर ही आधारित है। किस प्रकार संगीत हमारे मानसिक रोगों में सहायक होगा, किस तरह से रागों के द्वारा चिकित्सा देकर हम जन सेवा कर सकते हैं, और किस प्रकार मानसिक उतार चढ़ाव में व्यक्ति केवल संगीत सुनकर बिना दवाई खाए लाभान्वित हो सकता है, इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। हमारा संगठन पूरी तरीके से संगीत चिकित्सा पर आधारित है, जो संगीत चिकित्सा के बारे में जागरूकता देता है, संगीत चिकित्सा के प्रचार प्रसार में योगदान देता है। उसके अलावा एक ही हमारा लक्ष्य है कि हीलिंग विद 7 नोट्स, 7 सुरों के द्वारा जीवन में सुखी रहिए, तनाव रहित जीवन जिए और अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाइए केवल संगीत के साथ। मैं डॉक्टर गुंजन जोशी, राधा कृष्ण संगीत संस्थान की डायरेक्टर, और आज हमारी संस्था द्वारा और अनहदनाद एक प्रयास की संस्था द्वारा संयोजक रूप से यहाँ सांगीतिक चिकित्सा पर सेमिनार लगाई जा रही है, जिसमें कि हम ये बताएंगे कि रागों के माध्यम से किस प्रकार तनावग्रस्त जीवन को हम अपने तनाव से दूर रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे बड़े बड़े कलाकार आज इसमें शामिल हुए हैं, जो रागों के माध्यम से ये बताएंगे कि राग गायकी क्या होती है, किस प्रकार का स्वर संयोजन होता है और किस प्रकार से उन स्वरों को मरीज़ को सुनाया जाता है, जिससे उसको राहत मिलती है। और इसी पर वक्तव्य में विशेष वक्ता के तौर पर डॉक्टर ममता पंत जी यहाँ आई हुई हैं, जिनकी अनहदनाद संस्था है। तो ये कार्यक्रम संपूर्ण हमारे सहयोग से उनके द्वारा ही किया जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत आभार है कि आप यहाँ पधारे हैं, और मैं चाहूँगी कि आप कार्यक्रम का भी आनंद लें और किस प्रकार से संगीत चिकित्सा के माध्यम से हम तनावग्रस्त जीवन को दूर कर सकते हैं, उसका माध्यम बने।
मतलब ये क्या प्रोग्राम चल रहा है? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। जी। मेरा नाम राधा द्विवेदी है और मैं उत्तराखंड की लोक गायिका भी हूँ। जी जी। और ये अनहद नाद एक प्रोग्राम है म्यूज़िक थेरेपी से रिलेटेड। जी म्यूज़िक थेरेपी यानी कि म्यूज़िक चिकित्सा। म्यूज़िक चिकित्सा के द्वारा आपके नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना शरीर से, क्योंकि आज का समय जो है इस समय बहुत ज़्यादा नकारात्मकता में है जी, और जी। कोरोना काल से तो बहुत ज़्यादा जी, जी, जी। नकारात्मकता चला गया है, तो जिसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से है तनाव में रहता है। तो आप अपने मानसिक तनाव को कैसे कम कर सकते हैं, वो है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा यानी कि म्यूज़िक से हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। जब भी आप देखते होंगे कि कभी आप परेशान होते हैं या कुछ होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपका मूड जो होता है, जो आपका मूड है एकदम से स्विंग हो जाता है। आप खुश महसूस होने लगते हैं, अपने आप को खुश महसूस करने लगते हैं। और ये एक वही थेरेपी, उसी थेरेपी के लिए ये रखा गया है ये प्रोग्राम, कि लोगों को ये चीज़ बताई जाए। ताकि कोई परेशान होता है कभी, तो वो नशे की ओर बढ़ जाते हैं। नशा तो संगीत का भी है, आप ये नहीं कह सकते। नशा संगीत का भी होता है। अगर यदि व्यक्ति इस नशे को अगर करना चाहे, इस नशे को अगर कर लेगा, तो वो अपने आप को उभार लेगा। और नशे जो भी होते हैं, आप व्यक्ति जो नशे करते हैं, जो मदिरा पान करते हैं या चरस पीते हैं या जो भी करते हैं, नशे से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो करते हैं, तो वो क्या करती है, इंसान को डुबा देती है। यदि वो मनुष्य संगीत का नशा करता है तो वो डूबेगा नहीं, वो उसे एक ऐसी जगह पर लेके जाएगा जहाँ पर उसको शांति, तनाव मुक्त ज़िंदगी और इस तरीके का एक भाव उसको मिलेगा जिसमें वो व्यक्ति खुश ही रहेगा। तो ये एक थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी।